हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है मेरे चैनल मधुरी एक्ट्स में। और आज मुद्दा काफ़ी गंभीर है क्योंकि नेहा जी ने लाइव में आके कहा है कि वो इतनी थक चुकी हैं ज़िंदगी से कि उनका मन करता है कि वो कोई गलत कदम उठा लें। तो बड़ा दुख हुआ है सुन के, और जिस तरीके से वो रो रही थी उनको देख के बड़ा दुख हुआ। ऐसी परिस्थिति में मैं उनसे यही कहना चाहूँगी कि मुझे पता है कि कहना आसान है कि आप आगे बढ़िए, हिम्मत रखिए, पर हिम्मत रखना, आगे बढ़ना ऐसी परिस्थिति में बहुत मुश्किल है। तो ऐसी परिस्थिति में हमें किसी ना किसी ऐसी चीज़ को, ऐसे सहारे को ढूंढना पड़ता है कि जिसको देख के हमें ना चाहते हुए भी आगे बढ़ने की हिम्मत आए, आगे बढ़ने का मन करे। और आपकी ज़िंदगी में वो सहारा है आपकी बेटी। तो आप उसका चेहरा देख के हिम्मत रखिए, आगे बढ़िए, और एक दिन ज़रूर दिन बदलेंगे। एक दिन ज़रूर फिर से आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आएंगी। भगवान कब तक परीक्षा लेगा? भगवान को भी एक दिन सोचना पड़ेगा कि कितनी परीक्षा ली जाए। तो यही बात मैं आपसे कहना चाहूँगी। और मैं उम्मीद करती हूँ कि नेहा अपनी लाइफ में आगे चल के खुश हो पाएंगी, खुश रहेंगी और आगे बढ़ेंगी। आज मेरे चैनल पे मेरे साथ फिर से हैं मेरी दोस्त, जिनका मैं स्वागत करूंगी और उनसे राय पूछूंगी उनका क्या कहना है नेहा जी के वीडियो के बारे में। हाँ, आज मैंने भी नेहा जी का वीडियो देखा, दिल बहुत दुखी हुआ। पता नहीं क्यों वो इतना पता नहीं, इससे मतलब तो नहीं, वो बहुत टूट गई हैं। लेकिन मैं उनसे कहना चाहूँगी, वो कह रही है मैं कुछ कर लूँगी। तो ऐसे में मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगी, जब आपकी बेटी बड़ी होगी और समाज के द्वारा वो बताई हुई बातें सुनेगी तो शायद वो भी आपको गलत समझे। इसलिए आपको उसके लिए जीना है, उसको समझाना है, सही बातें बतानी है। बस यही कहना चाहूँगी मैं। नहीं, ये बात आपने बिल्कुल ठीक उठाई है कि अगर बेटी माँ के मुंह से सच्चाई सुनेगी तो बेहतर है, नहीं तो समाज तो उसे हमेशा गलत ही बताएगा। और वो आप और चाहेगा कि बेटी माँ से नफरत करे, क्योंकि ये समाज की वो है। उनको अच्छा लगता है जब परिवार में मनमुटाव हो, लोग एक दूसरे को गलत समझें। और फिर वो, पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता लोग इतना क्यों खुश होते हैं किसी की बर्बादी पे, किसी के घर में आग लगा के। पर जो भी है, ये समाज की सच्चाई है। इस सच्चाई के साथ हमें जीना पड़ेगा और इसी के साथ हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि नेहा की खूबसूरती ही उसका सबसे बड़ा, जो उसकी वो कहते हैं खूबसूरती, उसकी सबसे बड़ी दुश्मन है। क्योंकि ऐसा कहा भी जाता है कि औरत की सबसे बड़ी दुश्मन उसकी खूबसूरती ही होती है। क्यों? क्योंकि एक तो उससे दूसरी औरतें चिढ़ती हैं, और दूसरा उससे वो आदमी चिढ़ते हैं जो उसे पा नहीं सकते। और आज एक आदमी नहीं, जिसको नेहा ने रिजेक्ट कर दिया था, उसी ने उसके साथ ये हरकत करी है, उसी ने बदनाम करा है। और दूसरी औरतें भी साथ दे रही हैं, शायद इसीलिए वो उसकी खूबसूरती से चिढ़ के, क्योंकि वो इतनी खूबसूरत नहीं है जितनी नेहा है, इस उम्र में भी, एक बेटी की माँ होने के बावजूद। आई थिंक 40+ उनकी उम्र है। और लेकिन वो लगती तो नहीं है बिल्कुल भी अभी 40+ की। अगर उनकी उम्र की दूसरी महिलाओं को अगर उनसे कंपेयर करा जाए तो नेहा ने काफ़ी अपने आप को मेंटेन कर रखा है। वैसे भी वो खूबसूरत है और मेंटेन भी कर रखा है। आपको क्या लगता है इस बारे में? हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है। और इस विषय में मैं आगे भी ये कहूँगी कि नेहा जी ने अपनी गलती सुधारी और वो आगे बढ़ना चाहती थी। इसमें क्या गलत था? कुछ गलत था क्या आपके हिसाब से? सचिन बिहेव कर रहा है जैसे वो 15-16 साल के लड़के नहीं होते ना, कि ठुकरा के मेरा प्यार, मेरा इंतकाम देखेगी। बिल्कुल सेम उसने वही जिल्टेड लवर, जिसको अंग्रेजी में कहा जाता है, कि जब कोई आशिक प्रेमी जब गुस्से में आ जाता है तो वो कैसे अपनी प्रेमिका को बदनाम करना उसको, कुछ लोग तो तेजाब डाल देते हैं, कुछ और भी बुरे से बुरे काम करते हैं। तो बिल्कुल इस तरीके से बिहेव कर रहा है सचिन। बिल्कुल भी नहीं लगता कि वो इतना 30 साल का आदमी है। ऐसा लगता है जैसे 15-16 साल का लड़का है जिसकी पहली गर्लफ्रेंड ने उसे धोखा दे दिया, तो अब वो, उसको समझ में नहीं आ रहा वो क्या करे। हाँ, वैसे वो कहने को अपने आप को एक इंजीनियर बताते हैं, फिजिक्स का टीचर बताते हैं। वो कोई इंजीनियर नहीं है, वो है लव गुरु। ठीक है ना? और उसने वो बैचलर इन, क्या कहते थे, बैचलर इन आशिकी कह सकते हो। वो बीटेक तो बिल्कुल भी नहीं है। ये भी सही बात है आपकी। तो सचिन जो सुधरा है वो बेचारा मजबूरी में सुधरा है, क्योंकि दूसरी पार्टी ने रिजेक्ट कर दिया है। और वो शो ये कर रहा है कि वो अपनी पत्नी के प्रति डिवोटेड है। और सबसे बड़ी बात, उसकी पत्नी माँ बेवकूफ़
जो उसको अपना डिवोटी हस्बैंड समझ रही है। वो बेवकूफ़ नहीं है, वो सबसे इंटेलिजेंट है। उसने तो आपदा को जो है ना उसमें बदल दिया है। आप अफसर में, आपदा को अफसर में बदल दिया है। क्यों? पहले उसके आप चैनल देखो, पहले कितने व्यू आते थे, 10,000, 15,000, 20,000, अब लाखों में आ रहे हैं, 1 लाख, 3 लाख, 2.5 लाख, इस तरीके से। तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। वो उन पत्नियों में से है जो चाहती है कि बस पैसा आता रहे, पति कहीं पर भी कुछ भी करता रहे। एक तरीके से आप उनकी ओपन मैरिज समझ सकते हैं। हाँ, और शायद आयरन लेडी तो मनीषा जी हैं, जो दूसरी पार्टी को आयरन लेडी कहा जाता है। लेकिन मुझे लगता है इतनी सब परिस्थितियों में भी 3-3, 4-4 चैनल जितने भी उनके हैं सबको मेंटेन कर रही हैं। बस और क्या बोल सकती हूँ मैं। एक बात तो होती है कि पति को गलती हो गई तो गलती को माफ़ करके आगे बढ़ना, और एक होती है कि गलती से कोई फ़र्क ही नहीं पड़े, चेहरे पे शिकन तक नहीं दिखती है मनीषा के। हाँ, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिसका पति का 1.5 साल, एक तो 1.5 साल तक झेलना, उसके बाद चेहरे पे शिकन तक नहीं। रोना ज़रूरी नहीं है कैमरे के सामने, लेकिन मायूसी तो चेहरे पे साफ झलकती है अगर किसी का। नेहा को अपने पति से प्यार है भी कि नहीं है? मुझे तो अब डाउट होता है कि सिर्फ उसके पैसे से, उसके व्यूज़ से प्यार है। हाँ, इस बात से मैं आपकी सहमत हूँ कि पूरी राज फैमिली उसकी गलती को ग्लोरीफाई कर रही है और उस पे अपने व्यूज़ कमा रही है, उससे अपना पैसा कमाएगी और इस तरीके से इस चीज़ का ढिंढोरा पीट रहे हैं जैसे बहुत कोई अच्छा काम कर दिया क्योंकि उसने। जो इनकी माँ है ना वो सबसे ज़्यादा बेशरम है, और उसी के संस्कार हैं जो सचिन में है। उनकी माँ से मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर उनका दामाद होता सचिन की जगह, तो क्या अपनी बेटी की दूसरी शादी करती उनके साथ? हो सकता है कर भी दें भाई, ये हम उनके कुछ। परिवार के संस्कार है, क्योंकि जो माँ है उसने वो पूरे संस्कार जो परिवार के हैं माँ से सामने आ जाते हैं। बच्चों से तो गलती होती है, लेकिन अगर माँ उन गलतियों को शायद है तो आपको समझ जाना चाहिए कि उन गलतियों का कारण कौन है, और उन गलतियों का कारण उनकी माँ है। हाँ, पहले मैं ये सोचती थी कि सचिन एक परपीड़क है, लेकिन मुझे लगता है पूरी फैमिली परपीड़क है। जिस हिसाब से नेहा के खिलाफ एक के बाद एक के बाद एक के बाद दिन में 2-2, 3-3 वीडियोस बना रहे पूरी फैमिली मिलके। कोई भी सचिन को गलत कहने को राजी ही नहीं है। क्योंकि सचिन गलत है ही नहीं। सचिन अपने परिवार के संस्कारों पर चल रहा है। गलत तो वही माना जाएगा ना जब बच्चा अपने परिवार के संस्कारों के खिलाफ चलेगा। सचिन को यही सिखाया गया है कि तुम मर्द हो, तुम पुरुष हो, और पुरुषत्वात्मक समाज है तो तुम जो चाहे वो कर सकते हो, गलती हमेशा औरत की ही होती है। आपने ये सही बात कही कि मैंने कई लेडी यूट्यूबर को और लेडी रिएक्शन चैनल वाले को भी देखा है। वो ये कहती हैं कि सचिन तो पुरुष है, गलती हो गई तो क्या हुआ, नेहा को तो समझना चाहिए था, छाछ को फूक फूक के पीना चाहिए था। अरे आप किस तरह की बातें कर रहे हो? गलती तो गलती होती, चाहे पुरुष की हो या स्त्री की हो। क्या आप अपने बेटे को भी यही संस्कार देते हो? 100% यही देती होंगी, देते होंगे नहीं, देती होंगी। इसलिए आगे चल के अगर इनकी बहुओं के साथ ये अत्याचार करे, या इनके बेटे इनकी बहुओं के साथ सचिन जैसा बिहेव करे, तो इस बात में हमें ताज्जुब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो यही सुनते हुए बड़े हो रहे हैं, पल रहे हैं अपनी माँओं से। और जब आप माँ के मुंह से ये सुनेंगे तो बच्चा तो उससे सही मानेगा ही। और बेटियों को भी वो अपनी ट्रेनिंग कर रही है कि अगर कल को तुम्हारे पति अफेयर करे तो कोई वो नहीं, क्योंकि पुरुष सत्तात्मक समाज है तो उसकी कोई गलती नहीं है। लेकिन अगर तुम उसको कुछ कहोगी कि तुमने ऐसा क्यों करा, तो गलती तुम्हारी है, क्योंकि तुम औरत हो। यानी कि आप ये कह रही हैं कि ऐसी माएँ अपनी बेटियों को समझाती हैं कि अपने लिए आवाज़ ना उठाएं। बिल्कुल। खुद और बेटी अगर आवाज़ उठाएगी तो बेटी की आवाज़ को खुद दबाएंगी। अच्छा, उन्होंने एक उसमें कहा आज के लाइव में कि वो 100 स्टूडेंट को पढ़ाएंगे अपने पैसे खर्च करके। तो मैं कहना चाहती हूँ कि वो प्लीज़ किसी गर्ल स्टूडेंट को ना पढ़ाएं, क्योंकि उसमें अगर किसी लड़की ने अपने बाल झटक दिए तो सचिन जी का तो फिसलने वाला दिल है, फिसल जाएगा। कितनी शादियां कराएंगी उनकी माँ। और पुरुष सत्तात्मक समाज है तो उस लड़की की गलती होगी। इतने 15-16 साल की लड़की की गलती होगी, 30-35 साल के आदमी की कोई गलती नहीं होगी, क्योंकि पुरुष सत्तात्मक समाज है। और मैं तो, और जो छोटी जो बच्चियां हैं उनके जो पेरेंट्स हैं उनको भी ये कहूँगी कि सचिन के पास कोचिंग के लिए बिल्कुल ना भेजे अपने बच्चे को, क्योंकि जो एक टीचर है उसका व्यक्तित्व बहुत गरिमापूर्ण होना चाहिए, जो सचिन का बिल्कुल भी नहीं है। तो आप ज़रूर अपने बच्चों को
उसका ध्यान रखिए और ऐसे टीचर के पास बिल्कुल नहीं भेजिए, क्योंकि कल को कुछ हो जाता है जानते बूझते अगर आप उनको भेजते हैं तो फिर इसके लिए आप खुद ही जिम्मेदार होंगे कि आपने ऐसी जगह पे अपनी बच्चियों को भेजा। चलिए अब मैं